इंदसदवंदियाणं तिहुवणहिदमधुरविसदवक्काणम् अन्तातीदगुणाणं नमो जिनाणं जिदभवाणं। कुंद कुंदाचार्य भगवान की जय। पंचास्तिका संग्रह में गाथा नंबर 82 देख रहे हैं। उद्गलास्तिका का वर्णन चल रहा है। क्या बता रहे हैं? वो भोजमिंदियेहिं य इंदिय कायामणोयकं माणि जम्हवदिमुत्तमन्नं तं सौवं पोग्गलं जाने। सर्व पुद्गल द्रव्य है कौन कौन? जो इंद्रियों से भोगे जाने वाले, उपभोग लेने योग्य जो है, सभी उपभोग्य इंद्रियों के द्वारा उपभोग्य जो भी है वो सब पुद्गल है। फिर इंद्रिया, शरीर, मन, कर्म और जो भी अन्य मूर्तिक द्रव्य है वो सब पुद्गल है, ऐसा बता रहे हैं। मतलब अभी ये आकाश है जो आपको दिखता है, वो आकाश द्रव्य नहीं है, आकाश है तो मूर्त है ना, इसलिए अन्य मूर्तिक में क्या लेना, ऐसा परसों पर क्वेश्चन आया था। तो जो भी अन्य है हम उसका भोग भी नहीं ले रहे, उपभोग भी नहीं ले रहे, ऐसा सब जो मूर्तिक है वो सब पुद्गल है। तो जो ऊपर आकाश दिखता है, नीला है या घन है, ऐसा कुछ दिख रहा है, तो वो सब क्या है? पौद्गलिक रचना ही है, इसलिए वो आकाश द्रव्य नहीं है। तो वो कलर है, उसको तो उसी पर से समझ में आता है। जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है वो कुछ भी हो पुद्गल द्रव्य ही है। तो वो आकाश भी पुद्गल द्रव्य है। कल हमें क्या प्रश्न आया था? हमने नय लगाए थे। जो पुद्गल द्रव्य का वर्णन आया है उसमें कौन कौन से नय लगा सकते हैं हम, वो देख रहे थे ना। तो व्यवहारने यानी क्या? व्यवहारने की परिभाषा क्या है बताओ? कहो पर मानो मत, लेकिन व्यवहार इसका व्युत्पत्ति अर्थ बताओ क्या है? सबको पता है अभी। व्यवहार यानी क्या बताया था मैंने, बहुत बार बताया है ये। कोण आहे सांगा नम्रता भाभी, व्यवहार म्हणजे काय? वी प्लस अव प्लस रु, ऐसा व्युत्पत्ति अर्थ किया था ना हमने। वी यानी विशेष रूप से, अव यानी चहुओर से, रु हर का अर्थ होता है हरण, भेद करना। मतलब चहुओर से विशेष रूप से भेद करते जाना, इसको कहते हैं व्यवहार। यानी व्यवहार ने भेद कथन करता है। जो भी वस्तु हो उस वस्तु का भेद रूप से कथन करेगा वो व्यवहार ने है। और निश्चय ने वो अभेद रूप से कथन करता है। इसलिए अगर वस्तु को समझ लेना है अच्छी तरह से तो उसमें क्या क्या है, गुण है, पर्याय है, उसका स्वतंत्र रूप से भेद रूप से कथन करेंगे तो वो व्यवहार हो गया। लेकिन वस्तु वैसे नहीं है। कैसी वस्तु है इसका वो कथन करेगा निश्चय ने, या वो समझ में आएगा निश्चय ने से वस्तु का स्वरूप। लेकिन व्यवहार ने बताता है जो वो सब आरोपित कथन होता है, झूठा होता है ऐसे। तो उस व्यवहार ने के दो भेद किए थे, सद्भूत और असद्भूत। सद्भूत यानी क्या? एक द्रव्य में जो सत रूप से संबंध है उसको सद्भूत कहते हैं। असद्भूत यानी दो द्रव्यों में जो असत रूप नहीं है, जो ऐसा संबंध बताएगा वो असद्भूत व्यवहार ने। तो सद्भूत व्यवहार ने में क्या बताया? अनुपचरित और उपचरित, ये दो भेद किए। दीदी या अनुपचरित सद्भूत व्यवहार ने और उपचरित सद्भूत व्यवहार ने, क्या अर्थ है इसका? अनुपचरित यानी उपचार न करते हुए जो वस्तु का स्वरूप बताएगा वो अनुपचरित सद्भूत व्यवहार ने हो गया। जो उपचार पूर्वक वस्तु का कथन करेगा उसे बोलते हैं उपचरित सद्भूत व्यवहार ने।
तो अनुपचरित सद्भूत में क्या बताएंगे? द्रव्य और गुणों का संबंध होता है। कोई भी द्रव्य लो, उसके जो गुण है उसका अगर संबंध बताएंगे तो अनुपचरित सद्भूत व्यवहार हो गया। कोण आहे माझ्यासमोर? बसा. कोण आहे? व्हिडिओ ऑन करा. स्नेहा, नम्रता भाभी, राणीताई. तो द्रव्य और गुणों का संबंध जो होता है वो उपचार से नहीं होता, अनुपचरित होता है, यानी अनुपचार पूर्वक, यानी क्या बताना है उसमें? आरोपित संबंध नहीं है। वो जो भी अनुपचरित है वो वास्तविक संबंध है, सिर्फ यहाँ पे भेद करके बताया है, इसलिए उसको व्यवहार में गया लिया है। तो द्रव्य और उसके जो जो गुण हैं उनका संबंध कैसे है? अनादि अनंत है, लेकिन उसमें भेद करके बताया है, इसलिए क्या हो गया? वो अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं। वो द्रव्य का स्वरूप ही है, लेकिन उस द्रव्य में है ऐसा कहते समय भेद हो गया, इसलिए द्रव्यों का और गुणों का। अभी यहाँ पे हमारा प्रकरण चल रहा है पुद्गल द्रव्य का, तो पुद्गल द्रव्य के गुण अभी यहाँ पे क्या लेना है बताया था कल। सद्भूत व्यवहार में परमाणु की चर्चा आती है, क्योंकि परमाणु ये पुद्गल द्रव्य है, स्कंद ये उसकी पर्याय है, विभाव पर्याय। तो पुद्गल द्रव्य जब ऐसा कहेंगे तो शुद्ध पुद्गल द्रव्य यानी परमाणु। फिर उस परमाणु के जो गुण हैं उनका संबंध बताया, परमाणु का स्पर्श गुण, परमाणु के अस्तित्व आदि गुण, ये सब जब बताते हैं तो अनुपचरित सद्भूत व्यवहार से उनका संबंध हो गया। फिर उपचरित सद्भूत में क्या आएगा? उसी परमाणु के उसी गुण की पर्याय का संबंध। अभी हमने ये कल स्थूल रूप से देखा था सब, अभी थोड़ा सा समझ लेंगे। परमाणु और उसका गुण, वर्ण गुण लिया तो उसका संबंध आ गया, उसको क्या कहते हैं? अनुपचरित सद्भूत व्यवहार ने। और उपचरित सद्भूत में क्या आएगा? उस परमाणु की पर्याय जो भी हो, द्रव्य और उसकी पर्याय का संबंध जब बताते हैं तो उपचरित सद्भूत व्यवहार ने हो गया। उपचरित क्यों? क्योंकि आरोपित कथन है, अनादि अनंत स्वरूप नहीं है वो, लेकिन उसी की पर्याय है, उसी द्रव्य की है पर्याय, इसलिए उसको सद्भूत में डाल दिया। उपचरित है क्योंकि पर्याय का संबंध है, सद्भूत है क्योंकि उसी की पर्याय है, किसी अन्य की नहीं है। तो इसलिए परमाणु की किसी भी गुण की एक पर्याय लो तो उसका संबंध बताते समय उपचरित सद्भूत व्यवहार ने हो गया। समझ में आया? डाउट है तो पूछो। शिक्षा आंटी, आपके लिए ये परिचित है क्या? ये हमने बहुत बार लिया है, लेकिन आपको कितना ये बहुत कठिन लग रहा दीदी, ये समझ कठिन नहीं है, बहुत इजी है, इसीलिए तो आप पूछेंगे तो मुझे क्लैरिफाई करने आएगा ना, क्या नहीं समझ में आया। ये कल पढ़ाया था क्या आपने? कल मैंने ज्वाइन नहीं कर पाई। हाँ कल लिया था, लेकिन कल बहुत शॉर्ट में लिया था, अभी मैं ये डिटेल बता रही हूँ। मतलब नए तो पता है, नए यानी क्या? हाँ वो ऊपर का तो समझ में आया है, जी सद्भूत और अनुपचरित और वो समझ नहीं आ रहा। हाँ नए यानी क्या? तो एंगल ऑफ व्यू बोलो, कहने का दृष्टिकोण, वक्ता का अभिप्राय, श्रोता का अभिप्राय, इसको नए कहते हैं। तो नए से वस्तु को अच्छी तरह से भेदपूर्वक समझाया जाता है, समझ लिया जाता है। जानना और कथन करना ये सब नए में आता है। तो उस नए के दो भेद हो गए, सद्भूत और असद्भूत। सद्भूत यानी जो असल है रूप संबंध है तो सद्भूत हो गया, है रूप संबंध बताता है तो सद्भूत हो गया, और असत रूप संबंध बताता है तो वो असद्भूत हो गया। नहीं है ऐसा संबंध हम जोड़ते हैं, जैसे मेरी माँ, मेरा घर, इनका संबंध नहीं है आपसे, पर्याय है सिर्फ वो, उसके लिए आप बोल रहे हैं ये मेरा, ये वस्त्र मेरा है, इनका संबंध जोड़ रहे हैं तो असत रूप संबंध होने पर भी उसको हमारा बोलते हैं, तो वो असद्भूत व्यवहार नहीं हो गया। ये मैं एग्जाम्पल बताया मैंने। अभी हमारा प्रकरण चल रहा है पुद्गलास्तिकाय का ना, तो इसलिए उसमें हम नए घटा रहे हैं। अनुपचरित यानी क्या? जिसका उपचार न करते हुए संबंध होता है तो उसको अनुपचरित सद्भूत कहते हैं। मतलब क्या? वो वास्तविक संबंध है उस द्रव्य का उस गुण के साथ,
ऐसा नहीं है कि आरोपित रूप से कि या कुछ उपचार करके बताया है, ऐसा नहीं है। वास्तविक संबंध है तो वो बताएगा अनुपचरित सद्भूत व्यवहारने में। तो यहाँ पे लिया परमाणु ये द्रव्य है, उसका गुण, उसके गुण के साथ ये परमाणु का स्पर्श गुण, ऐसा जब हम बोलेंगे तो ये हो गया अनुपचरित सद्भूत व्यवहारने। और परमाणु और उसकी पर्याय, जो कोई भी पर्याय हो, जिस भी गुण की पर्याय हो, उनका संबंध बताएंगे तो उपचरित सद्भूत व्यवहारने हो जाएगा। यहाँ तक तो ये तो इजी है, यहाँ पे समझ में आता है। द्रव्य गुण का और द्रव्य पर्याय का संबंध बताते हैं तो इसमें आता है। अभी यहाँ पे लेना है अनुपचरित असद्भुत व्यवहारने। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या बोलते हैं, डिफिकल्ट लग रहा था कल, क्या लगाना है विजुगा की, काय लावायचं आहे? अनुपचरित असद्भुत व्यवहारने। परमाणु के पुद्गल के हिसाब से क्या लगाए? पुद्गल के हिसाब से, हाँ कैसे बताओ ना। अनुपचरित असद्भुत में क्या आएगा और उपचरित असद्भुत में क्या आएगा? अनुपचरित असद्भुत में स्कंद की पर्याय आएगी और अनुपचरित उपचरित असद्भुत मध्ये उपचरित असद्भुत मराठी आता परीक्षा घेतली की नाही तर स्कंदामध्येच खडबडीतपणा वगैरे जे आहेत गुण म्हणजे पर्याय सांगितले की नाही त्या स्कंदामध्येच उत्पन्न होतात. बर, कठीण आहे किंवा मऊ आहे तर हे स्कंदामध्येच उत्पन्न होणार ना. म्हणजे गादी मऊ आहे असं जर म्हटलं तर नाही सांगा कुठला नाही हा? अनुपचरित सद्भूत व्यवहार असद्भुत हो. नाही थांबा. अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नाही आणि हे सांगितलं गेलं की गादी मऊ आहे. बर, आणि उपचरित गादी आता मलिन आहे असं म्हटलं समजा, ती मलिनता दूर करू शकतो ना आपण, म्हणून तो काय झाला तर काय उपचरित अनुपचरित उपचार. हा उपचरितच घ्या. उपचरित असद्भुत व्यवहार नाही. उपचाराने सांगितलं ना की जे भिन्न करू शकतो त्याला उपचार म्हटलं आणि जे भिन्न करू शकत नाही त्याला अनुपचरित म्हटलं की नाही. एवढं तर नक्की. बर, त्याच्यामध्ये तुम्ही पर्याय लावताय ना, तर माताजी म्हणाले ह्याच्यामध्ये गुण लावायचे. स्कंधाचे गुण स्कंधाचीच आहेत ना, गुण असू देत नाही तर पर्याय असू दे, ती आहेच ऑब्विसली. पहिल्यांदा विभाव पर्याय स्कंद ही. जसं की काय म्हणलं आता आपण की हे घर आहे, तर घरामध्ये असणारे घर हे पण स्कंद आहे. त्या घराचा रंग, त्या घराचं स्पर्श, जे काय असेल ते, त्या घराचं अस्तित्व, गुण, हे जे आहेत ना ते वेगळं करू शकत नाही आपण त्या द्रव्यापासून. ते स्कंद हे एक द्रव्य नाही आहे, अनेक द्रव्य आहेत, त्यांचा पिंड आहे. त्यामुळं त्या स्कंधामध्ये असणारे जे काही गुण आहेत ते उपचाराने नाही आहेत, स्वभावतः आहेत. त्यामुळं त्यांचा संबंध दाखवताना अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नाही येणार आणि उपचरित सद्भूत मध्ये पर्यायाचा संबंध दाखवला जाणार. काय कळलं? म्हणजे आता पिवळा रंग दिला, घराला लाल रंग दिला, तर लाल रंगवाला घर असं म्हटलं तर उपचरित सद्भूत व्यवहार नाही. आणि अनुपचरित सद्भूत मध्ये काय येणार? स्कंदाचे गुण. घर हे स्कंद घ्या, आता मी उदाहरण म्हणून घेते. त्यामध्ये स्कंधाचं जे पण गुण आहे, रंग हा गुण आहे, मग त्या घराचा रंग हे झालं अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नाही. आणि काय म्हणायचं, लाल किंवा पांढरं ते घर, रंगाची पर्याय, त्या रंगाची पर्याय घेतली कुठली पण आणि त्याचा संबंध जोडला तर उपचरित असद्भूत व्यवहार नाही. समजून घ्या की स्कंधामध्ये लावत असताना गुणांचा संबंध घेतला तर अनुपचरित असद्भूत आणि पर्यायाचा संबंध घेतला तर उपचरित असद्भूत. सद्भूत हे जीवाशी संबंध आणि असद्भूत त्याच्या बाहेरचं जे काय आहे त्याच्याशी आपण कनेक्ट करायचं ना. थांब, जीवाचं आपण लावत नाही आता. इथं आपलं सगळं वर्णन पुद्गलाचं चालू आहे ना, पुद्गल द्रव्याचं गाथा घेतोय म्हणून सगळे नय आपण पुद्गलात लावले. दिसतंय का बोर्डवरचं? हा, इकडचं जरासं. हा, तर म्हणजे हे सगळे नाही आपण पुद्गलातच लावलेत, याच्यात जीवाचा संबंध घेतला नाही. जेव्हा आपण पहिला समजून घेतलं होतं तेव्हा लावले होते सगळे नाही जीवाशी रिलेटेड, पण आता इथं
पुद्गलाची गाथा चालली आहे म्हणून आपण म्हणलं की सगळ्या नयाने पुद्गलाला समजून घेण्यासाठी म्हणून म्हणलं काय, अनुपचरित आणि उपचरित हे नय वस्तू, खरी शुद्ध वस्तू काय आहे, परमाणू ही वस्तू आहे. पुद्गलमध्ये स्कंद ही वस्तू नाही आहे, परमाणू हे खरं पुद्गल द्रव्य आहे. मग त्याच्यातले गुण आणि पर्यायांचा संबंध घेतला तर अनुपचरित आणि उपचरित सद्भूत होणार. आणि परमाणूचं स्कंद झाला तर ते झालं त्याची विभाव पर्याय. त्यामुळे त्यांच्या गुण आणि पर्यायांचा संबंध घेतला तर असद्भूतमध्ये जाणार. कारण त्या प्रत्येक स्कंदामध्ये असणारा प्रत्येक परमाणू एक एक पुद्गल द्रव्य आहे ना, मग ते स्वतंत्र आहेत. मग त्यांचं परिणमन, त्यांचे गुण पर्याय हे सगळं स्वतंत्र आहे. पण तरी स्कंद रूपाने आता हे वस्त्र आहे, ह्या वस्त्रामध्ये असणारे स्पर्श रस गंध वर्ण कशामध्ये येणार सांग? असद्भूतमध्ये येणार. कसल्यामध्ये येणार, कुठल्यामध्ये? अनुपचरित मध्ये. बरोबर, अनुपचरित असद्भूत. स्पर्श रसगंध वर्ण म्हणले ना मी, वस्त्राचे स्पर्श रसगंध वर्ण असं म्हणत असताना स्कंद आहे वस्त्र हे, आणि त्याच्यातले गुण घेतोय तर अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नाही होणार. हा, त्याला आपण वेगळं करू म्हणजे शकत हे जे नाही. सद्भूत आहे ते परमाणू जे शुद्ध स्वरूपामध्ये आहे त्याचं हे, आणि त्याच्यानंतर जे असद्भूत आहे तिथं त्याच्यामध्ये जे काय स्कंद, स्कंधाचं सगळं परिणमन घेत असताना इकडे येणार, परमाणूचं परिणमन सगळं दाखवत असताना इकडे येणार. कारण ते शुद्ध द्रव्य आहे परमाणू हे, आणि इथं दोन द्रव्यांचा संबंध आला. भलेही ते पुद्गलच आहेत परमाणू सगळे, भलेही समान जाती आहेत तरी सुद्धा ते भिन्न भिन्नच आहेत. प्रत्येक परमाणू हे स्वतंत्रच द्रव्य आहे. एक परमाणू आणि दुसरा परमाणू पुद्गल आहे म्हणून त्यांचं सगळं एकरूप आहे असं नाही. सगळ्या परमाणूंचं पण परिणमन स्वतंत्रच आहे. म्हणून सांगितलं, जसं जीवाचा आणि आपण शरीराचा संबंध लावला होता. कुठं? माझं शरीर म्हणताना कुठं? अनुपचरित असद्भूत लावला होता. अनुपचरित असद्भूत व्यवहार न्यायाने माझं शरीर म्हणतो. मग तिथं आपण सांगितलं होतं दोन द्रव्यांचा संबंध आहे म्हणून, जीव आणि पुद्गल. मग तसंच इथं पण जेवढं जीव आणि पुद्गलामध्ये भिन्नता आहे तसंच दोन परमाणूंमध्ये अनेक परमाणूंचा संबंध होत असताना सुद्धा तेवढीच स्वतंत्रता आहे. कारण ते पण स्वतंत्र दोन द्रव्य आहेत. जसं दोन जीव भिन्न भिन्न आहेत, त्यांचं जसं स्वतंत्रता आहे तसंच दोन पुद्गल परमाणू जे आहेत ते सुद्धा पूर्ण स्वतंत्रच आहेत. जरी त्यांचा स्कंद झालाय, जरी ते बांधले गेलेत एकमेकात, तरी सुद्धा एकमेकांच्या अधीन त्यांचं परिणमन नाही. म्हणून इथं काय घेतलं, ते अनुपचरित असद्भूत व्यवहारण्याने त्या स्कंदाचे गुण आले आणि त्या स्कंदाची पर्याय घेताना उपचरित असद्भूत व्यवहारने सांगितला. तिथं उपचरित मध्ये असद्भूत मध्ये काय घेतलंय दिसत नाहीये. ते घराचा रंग आणि तिकडे पलीकडे काय आहे? तुमच्या घराचा रंग काय सांग? व्हाईट. मग पांढरं घर असं लिहिलंय, मी तिथे लाल घर लिहिलंय. कोणाचं असेल ते. माझं घर नाही बरं का, लाल घरात चाल. म्हणजे ज्या गुणांचं कथन इथं केलं तर त्याची पर्याय घेतलं तर ते उपचरित मध्ये येणार. कारण पर्यायाचा संबंध क्षणिक आहे यापेक्षा. काल काय बघायचं होतं आपल्याला? समयसारमध्ये 96 गाथा बघा म्हटलं होतं. बघितलंय ना? हो म्हणा. हो. सांग काय? शहाण्णव नंबरची गाथा बघायची होती. हा, मी यामध्ये एकत्व करून पाहतो तर त्यावेळेस त्या रूप म्हटला गेला, म्हणजे ध्यानाभिष्टसाठी तो उदाहरण दिलेलं आहे ना. तुम्ही बघितलंय का सांगा मला? जसं बघितलं काय आहे? बघितलं नाही माहिती आहे मला. तर 96 धर्मद्रव्य रूप वगैरे मानतो असं त्यांनी सांगितलं त्याच्यामध्ये. पण मग त्याच्यामध्ये असं घ्यायचं, तेवढे कळालं नाही की समजा मी चालतीये तर मी मला कर्तृत्व देते, धर्मद्रव्य त्याच्यात निमित्त असं काय आहे का? कसं आहे धर्मद्रव्याला मी काय मानते तेच कळत नाही मला. मी कर्तृत्वाच्या वेळेला मानते हे एक वेळ मला कळू शकतं. मी सांगते, धर्मद्रव्याचं आपण माहित नाही. मी सांगते. काय सांगितलं? 96 नंबरची गाथा आहे ना, असेल पुस्तक तर समोर घ्या. कारण ते एकदा बघितलं तर आपलं धारणा जास्त होत असती चांगली. नुसतं ऐकून विसरून जात आहे. मग आपण नंतर काय म्हणतो, हा घेतलं होतं, त्यांनी सांगितलं होतं, तिथं लिहिलं होतं, पण ते धारणेत राहत नाही आपल्या. जेवढं डोळ्याकडून जाणार तेवढं अवग्रह होत असतो, अर्थावग्रह. काय सांगितलं? 96 गाथेमध्ये
मी वाचते, थोडंसं मधून वाचायला पाहिजे आहे. ततः स्थितम, इसलिए ये सिद्ध होता है क्रोधादि विषये भूताविष्ट दृष्टांतेन धर्मादिने विषये ध्यानाविष्ट दृष्टांतेन एव शुद्धात्म संवित्ति अभावरूपम अज्ञानम कर्म कर्तृत्वस्य कारणम भवति. इसलिए यह सिद्ध होता है, मतलब गाथा में बताया था कि अज्ञानी जीव है, उसकी मान्यता कैसी रहती है, परद्रव्य को आत्मा रूप मानता है या करता है. अज्ञानी अज्ञान भाव से परद्रव्यों को अपने रूप करता है और अपने को पररूप करता है. ऐसी गाथा है, उसका भाव बता रहे हैं यहाँ पे. तो इस गाथा पर से यह सिद्ध होता है कि क्रोधादि के विषय में भूताविष्ट जीव क्या करता है, क्रोधादि विषयों में भूताविष्ट होता है. बताती हूँ. भूताविष्ट दृष्टांत द्वारा तथा धर्मादि के विषय में ध्यानाविष्ट पुरुष के दृष्टांत की तरह शुद्धात्मानुभव के अभाव रूप अज्ञान कर्ता कर्मपने का कारण होता है. वह इस तरह आगे बता रहे हैं, जैसे कोई भूताविष्ट या ग्रहाविष्ट, जिसे कि भूत आदि ग्रह लग गया हो, ऐसा पुरुष भूत और आत्मा के भेद को न जानता हुआ अमानुषोचित, जो कार्य मनुष्य के करने योग्य न हो ऐसे कार्य, शिला स्तंभ को उठाना आदि अद्भुत आश्चर्यजनक व्यापार को करता हुआ उस व्यापार का कर्ता होता है. जैसे भूताविष्ट यानी क्या, उस कषाय को आपने अपने रूप बना लिया है, तो वो हो गया भूताविष्ट. थोड़ा सा समझ लेना, भले ही विषयांतर है लेकिन फिर भी मुझे बताना था हम पुद्गल रूप धर्म रूप कैसे होते हैं, ये दिया है यहाँ पे. इसलिए तो भूताविष्ट यानी क्या, अगर क्रोधी हो गए आप तो उस क्रोध के साथ एक रूप हो जाते हैं और फिर ऐसा हमें हमारा कंट्रोल नहीं रहता, ऐसा बोलते हैं ना. तो कषायों के आवेश में आ जाते हैं, या फिर किसी भूत ने व्यंतर आदि की बाधा हो तो क्या करता है जीव भूताविष्ट होने पर, तो वही बता रहे अमानुषोचित कार्य करता है. मतलब ऐसे इंसिडेंट सुने मैंने भी कि कोई बता रहा था कि एक स्त्री है और वो ऐसे ही उसको व्यंतर की बाधा थी, तो वो रात में उठने के बाद टीप असतात ना भरलेले पाण्याचे गच्च टीप, ते उचलायची ती. हिंदीतनं सांगावं. पानी से भरे हुए जो पानी से भरे गमले उठा लेती थी. हाँ, तो ऐसे अमानुषोचित. हाँ, भगोने, गमले नहीं भगोने. भगोले बर गमले वो हिंदी में समझ नहीं आएगा. जो भी हो समझ लेना. भगोने म्हणजे भांडी. हाँ, तो टंकी बोलो या हाँ, ऐसे समझ लेना प्लीज. तो वो स्त्री ऐसे अचाट कार्य करती थी, जो कि वो अगर जागरूक होती अगर, तो वो उठाने का हिलाने का भी प्रयत्न उसको निष्फल था. लेकिन वो ऐसे अमानुषोचित कार्य करती थी, ऐसा सुनने में आया. तो ऐसे ही भूताविष्ट जीव होता है, वो भूत से या ग्रह से पीड़ित होने के कारण वो उससे एक रूप हो जाता है और जो मनुष्य के योग्य क्रिया नहीं है वैसे भी क्रिया कर देता है. या ठीक है, उसकी ज़्यादा खुलासा मुझे नहीं करना है. तो भूताविष्ट यानी क्या, पुरुष भूत और आत्मा के भेद को न जानता हुआ अमानुषोचित कार्य करता है, आश्चर्यजनक व्यापार करता है, उस व्यापार का कर्ता होता है. तो ये हो गया भूताविष्ट. उसमें आ गया क्रोधादि कषायों के साथ एकत्व रूप परिणति. आगे बताते हैं ध्यानाविष्ट यानी क्या. तो उतने के साथ. हाँ, तो एक मिनट हाँ, एक मिनट, अभी भूताविष्ट का है यहाँ पे. उसी तरह जीव भी वीतराग परम सामायिक परिणत शुद्धोपयोग लक्षण रूप भेद ज्ञान का अभाव होने से, यानी कौन है ये, मिथ्या दृष्टि जीव है. हाँ, कौन है, मैं तो नहीं हूँ. कौन है XYZ.
काम क्रोधादि और शुद्धात्मा के स्वभाव में भेद न जानता हुआ मैं क्रोध हूँ, मैं काम हूँ इत्यादि विकल्पों को करता हुआ कर्मों का कर्ता होता है। समझ लेना, ये हमारा ही दृष्टांत चल रहा है। जब आप कार्य करते हैं कुछ, या बहुत काम पड़ गया आपको, घर में बहुत मेहमान आ गए, तो आप क्या करते हैं? भूताविष्ट होते कि क्रोधाविष्ट होते? मतलब अनपेक्षित आ गए समझो घर में, और आज आपका उपवास है या कुछ व्रत है और आपको करना पड़ रहा है सब कुछ। क्या करते हैं आप? ऐसे साम्य भाव से, आओ हम आपके लिए तैयार है। कैसी रहती है परिणति? कहाँ से आ गए? मतलब ऐसे क्रोधी होकर जो भी कार्य करते तो वो हो गया भूताविष्ट। यानी कषायों के साथ ही बर्तन ऐसे आपण त्यात काय म्हणायचं, ऐसे आवाज करेंगे, ऐसे कार्य करेंगे कि क्रोध उसमें से झलक जाए। तो उन विकल्पों का करता होता है। फिर मैं क्रोध हूँ, मैं मान हूँ, इन विकल्पों का वो करता है। इस प्रकार क्रोधादि के संबंध में भूताविष्ट पुरुष का दृष्टांत बताया। उसी प्रकार जैसे कोई विशाल भैंसे आदि का ध्यान करने वाला पुरुष, अब ये ध्यानाविष्ट बता रहे हैं। विजू काकी एक ठिकाणी बसता का? तुमच्याबरोबर मला पण फिरवायला लागले ग्रंथातून वाचताय? समय सार कोणतं, कोणाचं? माझ्याकडे शिवनीच आहे, म्हणजे उत्तमचंद जैनचं आहे. कुठल्या पण पुस्तकात असणार आहे ते, भाषांतर एकच असणार आहे सगळ्यांचं. जयसेनाचार्यांचं जे भाषांतर असेल तर त्यामध्ये बघा. आता ध्यानाविष्ट बद्दल सांगताय. जैसे कोई विशाल भैंसे आदि का ध्यान करने वाला पुरुष भैंसा आदि तथा अपने में भेद को न जानता हुआ मैं विशाल भैंसा हूँ, मैं गरुड़ हूँ, मैं कामदेव हूँ, मैं अग्नि हूँ, मैं दूध की धारा के समान अमृत की राशि हूँ, इस प्रकार आत्मविकल्प करता हुआ भी उस विकल्प का करता होता है. कोई पुरुष है, उसको ध्यान या किसी मंत्र की सिद्धि करने के लिए गुफा में बैठा दिया और उसको बताया कि तुम क्या करो, ऐसा जल्प करो, ऐसा ध्यान करो कि मैं भैंसा हूँ, मैं भैंसा हूँ. तो वो 3 दिन तक वहाँ पे सिर्फ यही चिंतन करता रहा था कि मैं भैंसा हूँ. और तीसरे दिन में उसको सचमुच मैं भैंसा हूँ ऐसा लगने लगा. फीलिंग जो भी आप हैमर करते हैं तो वही फीलिंग आती है ना. करते रहो ना, मैं स्त्री हूँ, मैं स्त्री हूँ, यही किया है जन्म से आज तक. इसलिए कैसे प्रवृत्ति कर रहे बताओ. जो भी स्त्री योग्य है ना, भय है अंतरंग में, एक कामुकता के परिणाम अधिक है, श्रृंगार के भाव है, ये सब मायाचारी है, ये सब स्त्री के योग्य परिणाम हम कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि अभी तक वही संस्कार किए हैं हमारे ऊपर कि मैं स्त्री हूँ, मैं स्त्री हूँ. तो वो पुरुष भी 3 दिन तक उस गुफा में बैठकर मैं भैंसा हूँ, मैं भैंसा हूँ, यही चिंतन करता रहा. तो 3 दिन के अंत में उसको उस गुफा से बाहर आना था. तो वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, क्यों नहीं आ रहा था? तो उसको लग रहा था मेरी इतनी बड़ी बड़ी सिंगर्स म्हणतात ना, काय म्हणतात, इतने बड़े बड़े सिंग है कि वो अटक रहे, कैसे मैं यहाँ से बाहर पड़ूँ या वहाँ से. ऐसे उसको ही वॉज अनेबल, कुछ कर नहीं सक रहा था. वो बाहर कैसे आऊँ ऐसे करके वो व्याकुल हो रहा था. क्यों? क्योंकि वो भैंसा था. कौन था? भैंसा हो गया. 3 दिन में भैंसा हो गया क्या? हाँ, वो तो नहीं हुआ, लेकिन आप स्त्री हो गए हैं. पता है आपको? आप क्या है, क्या हो गए हैं? हम है तो जीव, लेकिन हो गए क्या? जिस पर्याय को प्राप्त करते हैं उसी पर्याय रूप हो जाते हैं. क्योंकि वैसे ही संस्कार करते हैं. तो इसको बोलते हैं ध्यानाविष्ट. जो भी नेय आप अपने ज्ञान में लेकर उसका चिंतन करेंगे, उस रूप परिणति करेंगे, तो उसको ध्यानाविष्ट बोलते हैं. तो यहाँ पे वही बताया कि मैं भैंसा हूँ, मैं गरुड़ हूँ, मैं अग्नि हूँ, ये ऐसे सब जो भी चिंतन करेंगे वैसा आप फील करेंगे. उसी प्रकार जीव भी सुख दुख आदि समता भावना परिणत शुद्धोपयोग लक्षण रूप भेद ज्ञान का अभाव होने के कारण धर्म आदि नेय पदार्थों का और शुद्धात्मा का भेद न जानता हुआ मैं धर्मास्तिकाय हूँ इत्यादि आत्मविकल्प करता है.
तथा वह उस ही विकल्प का कर्ता होता है। तो यहाँ पे उन्होंने दिया है संस्कृत में भी, धर्मास्तिकायः अहम इत्यादि आत्मविकल्पम करोति तस्य एव विकल्पस्य कर्ता भवति। खुलासा करा बीजू काकी। मीच धर्मास्तिकाय आहे अशा रीतीने मानतो ना, म्हणजे आत्मा आणि मी, म्हणजे धर्मास्तिकायचं कार्य काय? गमन काय? गमन करणे, गमन मग आता करण्यास मदत करणे। मी गमन, तेच की गमन करायला लावणारा हम्म, असं मानतो ना। म्हणून एक उदाहरण दिलं, म्हणजे कुठलंही ज्ञेय आहे तर त्या ज्ञेयामध्ये इतकं एकत्व केलं जातं की ते ज्ञेय आहे आणि मी ज्ञान आहे असा भेद न करता त्या ज्ञेय रूप स्वतःला मानतो। म्हणून तर त्या म्हशीचं उदाहरण दिलं ना। मग त्याप्रमाणे आता धर्म असते काय म्हणा, कुठलंही अधर्म असते काय, मग आता तुम्ही उदाहरण दिलं की स्त्रीचं, नाही त्या त्यांना पर्यायामध्ये इतकं एक ऐका की, त्यांना म्हणायचं आपण कधी असं म्हणतो धर्मद्रव्य मी आहे अधर्मद्रव्य मी आहे असं कुठं आपण म्हणतो, असं त्यांना म्हणायचंय। असं नाही म्हणत, तर ते क्रेडिट घेतो ना नेण्याचं आणण्याचं, मी नेलं म्हणून त्याची यात्रा झाली हे म्हणणं म्हणजे काय झालं, तर त्या धर्मास्तिकायामध्ये एकत्रच केलं की, त्यामुळे तसं तसा विकल्प केला। मी नेणे हे कार्य धर्मात निमित्तात होतं, हम्म, पण मी नेण्याचं क्रेडिट घेतलं ना, हम्म, थांबवण्याचं क्रेडिट घेतलं। असं मी जागा दिली, हम्म, हम्म, मी लहानाचं मोठं केलं, म्हणजे अशा रीतीचे जे विकल्प आहेत तर ते परद्रव्य असताना त्यामध्ये एकत्व करून स्वतःला जाणलं आणि ते मी करणारा असं मानलं, तर हे सुद्धा काय अध्यवसान भाव सांगितलं की 3 प्रकारचे। हम्म, बरोबर। कुठलं सांगितलं? कळलं का काय 3 सांगितलं? प्रकारचे। जो भी अन्य द्रव्य का कार्य है उस रूप हम स्वयं को मानते हैं, या मैंने वो कार्य किया, मैं वो कार्य करने वाला, ऐसी जो बुद्धि है ना वो भी ध्यानाविष्ट ही हो गया। उस द्रव्य का कार्य उसके अधीन है, लेकिन मैं वो कर रहा हूँ, यहाँ पे वो जो विकल्प हो गया आपको वो हो गया ध्यानाविष्ट। तो इसलिए जिस भी और भी आगे कहीं बताया है, एवं भूतने से जिसका आप वर्णन पढ़ रहे हैं या सीख रहे हैं, तो एवं भूतने से आप उस रूप है, जैसे बताया था ना नारकी का अगर आप वर्णन पढ़ रहे तो स्वयं वैसा वो नारकी आपके ज्ञान में है ना, अभी क्या है नरक का वर्णन कैसे, 7 नरक है, उनका आयु क्या, उनका कर्मोदय कैसा, ये सब आप जो देख रहे सुन रहे हैं, शायद ये दौला में आया था कहीं, मुझे पता नहीं, याद नहीं आ रहा, तो वहाँ पे एवं भूतने से आप भी नारकी है ऐसा कहा गया। वैसे ही अभी वो तो सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि वहाँ पे भेद नहीं है, लेकिन यहाँ पे मिथ्या दृष्टि की चर्चा चल रही है। वो स्वयं का और उस द्रव्य का उस पर्याय का भेद न जानते हुए स्वयं को उस रूप मानता है और फिर ध्यानाविष्ट या भूताविष्ट हो जाता है, ऐसा कथन यहाँ पे किया है। दीदी सब पुद्गल पढ़ते हुए भी हम लोग फिर से पुद्गल रूप हो गए ऐसे। बराबर हो गया। वैसे ही ना, पुद्गल हो गए मतलब अभी एवं भूतने से आप भी वैसे ही परिणमन कर रहे हैं, पुद्गल का स्वरूप समझ ले रहे, तो 3 लोक का वर्णन समझ ले रहे, तो उस रूप परिणमन कर रहे हैं, ऐसा बताया गया। तो सम्यक दृष्टि की मान्यता समीचीन है, लेकिन मिथ्या दृष्टि है वो स्वयं को उस रूप मानता है, इसलिए वो अज्ञान है, ऐसा बताया यहाँ पे। उसी को ध्यानाविष्ट और भूताविष्ट कहते हैं, जो उस रूप मानता है। तो वहाँ पे बताया आगे, उसी प्रकार जीव भी सुख दुख आदि समता भावना परिणत शुद्धोपयोग लक्षण रूप भेद ज्ञान का अभाव होने के कारण धर्म आदि नेय पदार्थों का और शुद्धात्मा का भेद न जानता हुआ मैं धर्मास्तिकाय हूँ इत्यादि आत्मविकल्प करता है, तथा वह उसी ही विकल्प का कर्ता होता है। विकल्प का कर्ता होने पर द्रव्य कर्म का बंधक होता है। इस प्रकार धर्मास्तिकाय आदि नेय पदार्थ के विषय में ध्यानाविष्ट पुरुष का दृष्टांत बताया। अभी पुद्गल द्रव्य रूप है ऐसा कब मानते हैं आप? जब एकत्र करके उषा दिवस कब कब? शरीर अहो सगळं कार्य इतक्या आयु आला असं मानतो की ना आपण। कशाला तुम्ही माझं स्वतःला आयुष्य तुमचं नाव सांगताय ना, काय सांगताय हो? तुम्ही कोण आहे? जीव आहे का पुद्गल आहे? हा, माझं नाव दीपाली म्हणताना कोण आहे तुम्ही?
शरीराचंच नाव घेतोय. फिर ऐसे चिंतन नहीं करना पड़ता है, वो तो हमें फैमिलियर हो गया है। मैं तो पुद्गल ही हूँ, ऐसा ही चल रहा है आपका व्यापार। जिसको भेद विज्ञान का अभाव है ना, वो पुद्गल ही है, ऐसा बताया आचार्यों ने भी। जड़ है वो, जिसको आत्मा का ज्ञान नहीं है, तो उसको ऐसे चिंतन करने की भी आवश्यकता नहीं है कि मैं पुद्गल हूँ, पुद्गल का कार्य करने वाला हूँ। ये तो भेद विज्ञानी की चर्चा है। जो अभेद ज्ञानी है ना, जो उस पुद्गल से, उस शरीर से, उस कार्य से अपने को अभेद मानता है, तो वहाँ पे तो कोई भेद ही नहीं रहा, क्योंकि वो स्वयं को जीव न मानकर पुद्गल ही मान रहा है। क्योंकि मोक्ष भवन में एक गाथा आई थी, तो वहाँ पे लिया था कि जो समय पुष्टि नहीं है ऐसे अज्ञानी जो चलते फूटते मुर्गे हिशो तो है, ऐसा यार। चलो सब वो क्या बताए थे, गाथा बताओ बीजू बाकी। ठीक है, अभी कल देख के बताओ। पुद्गल से बाहर निकलना है कि नहीं, आगे आगे धर्मासिका में जाना है हमें अभी। तो यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन लिया है उन्होंने। हे भगवन, धर्मास्तिकाय हम जीव हम इत्यादि ज्ञेय तत्व विचार विकल्पे क्रियमाणे यदि कर्मबंध भवति तर्हि ज्ञेय तत्व विचार वृथा इति न कर्तव्य। शंकाकार क्या पूछ रहा है? हे भगवान, यह धर्मास्तिकाय है, यह जीव है इत्यादि ज्ञेय तत्व विचार के काल में अगर कर्म बंद होता है तो ज्ञेय तत्व विचार वृथा है, व्यर्थ है। क्यों करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। मतलब कर्म बंद का ही उपदेश दे रहे क्या फिर आचार्य हमें? ऐसा शंकाकार का प्रश्न है। ज्ञेय तत्व विचार करना व्यर्थ है, इसलिए ज्ञेय तत्व का विचार नहीं करना चाहिए। अभी बताओ, मैं आचार्य, आप शिष्य। अभी क्वेश्चन मैंने पढ़ा इसलिए। शिष्य का उत्तर क्या है? ओके, त्या ज्ञेयामध्ये एकत्व केलं तर ते चुकलं ना. ज्ञेयाला शिकणं नाही, प्रश्न काय आहे? ज्ञेय तत्व विचार करायचा का नाही करायचा, एवढाच विचार आहे त्यांचा प्रश्न. कारण त्यावेळेस कर्म बंद होतोय. करायचं ना, त्याशिवाय कर्मातून कसं काय सुटणार? मग कर्म बंद करायचा उद्देश आहे का आचार्यांचा? नाही, उद्देश तो नाहीये, बरोबर है। आणि त्यांनी काय सांगतात ऐका, ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब ज्ञेय तत्व का विचार व्यर्थ नहीं है। यद्यपि मतलब सारांश इतना है, टाइम खत्म हो रहा है इसलिए, कि अगर ज्ञेय तत्व का विचार करना जिस समय करते हैं उस समय भले ही कर्म बंद है, फिर भी उसका जब अनुभव करते हैं तो कर्म की निर्जरा है। तो उस ज्ञेय को समझने के लिए, अशुभ में न जाने के लिए इस शुभ का अवलंबन है। इसलिए उस विकल्पों में ज्ञेय तत्व विचार किया जाएगा, उसका अवलंबन लिया जाएगा। भले ही कर्म बंद होता है, लेकिन उपदेश उसका नहीं है। उपदेश तो आगे बढ़ने का होता है। क्या? ज्ञेय, परत ज्ञेय नहीं तो स्वयं के ज्ञेय रूप शुद्धात्मा को विषय करो और जानो। तो तत्व अन्वेषण और तत्व विचार, अन्वेषण के काल में भले ही शुभ भाव है, लेकिन जब अनुभव करते हैं तो शुद्ध अनुभव होता है और वो निर्जरा का ही कारण है। उस समय कर्मबंध नहीं होता। तो कर्मबंध की निर्जरा करने के लिए ही तत्व विचार है। तो यहाँ पे मैं पढ़ती हूँ। त्रिगुप्ति परिणत निर्विकल्प समाधि काले यद्यपि न कर्तव्य। निर्विकल्प समाधि के काल में भले ही ज्ञेय तत्व का विचार करने योग्य नहीं है, तथापि तस्य त्रिगुप्ति ध्यानस्य अभावे शुद्धात्मानम् उपादेयं कृत्वा आगम भाषया तु मोक्षम उपादेयं कृत्वा सराग सम्यक्त्व काले विषय कषाय वंचनार्थम कर्तव्यः। क्या बताया? उस त्रिगुप्ति समाधि, त्रिगुप्ति रूप ध्यान के अभाव में शुद्धात्मा को उपादेय करके, आगम भाषा से मोक्ष को उपादेय करके, सराग सम्यक्त्व के काल में विषय कषाय के वंचनार्थ, उसको दूर करने के लिए ये तत्व विचार कर्तव्य, करना योग्य ही है। तेन तत्व विचारेण मुख्य वृत्त्या पुण्य बंधः भवति परंपरया निर्वाणं च भवति इति नास्ति दोषः। उस तत्व विचार से मुख्य वृत्ति से पुण्य बंध होता है, परंपरा से निर्वाण को प्राप्त होता है, उसमें कोई दोष नहीं है। किंतु तत्व विचार
तत्व विचार किंतु तत्र तत्व विचार काले वितराग स्वसंवेदन ज्ञान परिणतः शुद्धात्मा साक्षात उपादेयः कर्तव्यः इति ज्ञातव्यः। किंतु तत्व विचार के काल में यानी वितराग स्वसंवेदन ज्ञान से परिणत उस काल में शुद्धात्मा ही साक्षात उपादेय है, वही करने योग्य है, मतलब उसका अनुभव ही करने योग्य है, ऐसा यहाँ पे उत्तर दिया है। मतलब जब सविकल्प दशा होती है तो अशुभ विषय कषाय न आए, इसलिए शुभ तत्व विचार किया जाएगा, लेकिन जब उस तत्व का अनुभव करेंगे, तत्व रूप से परिणत होंगे, तो उस समय ये सब शुभ भाव हेय है, नेय है, वो हमारे लिए उपादेय नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। इसलिए हमारे लिए हमारा शुद्धात्मा ही उपादेय है, ऐसा जानो। हो जाना शुद्ध सिद्ध स्वरूपोहम चैतन्य स्वरूपोहम निर्विकल्प स्वरूपोहम। ओम विसर्जन।